नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले खबर मुंबई से, जहां पर लगातार भारी बारिश जारी है और बीती रात भारी बारिश की वजह से 4 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आज की हालत नाजुक बताई जा रही है। मुंबई जहां पर भारी बारिश का कहर लगातार जारी है, कल से बारिश हो रही है, आज भी रेड अलर्ट है। विद्या मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। विद्या, जिस वक्त यह हादसा हुआ 20 लोग अंदर मौजूद थे, अभी सिचुएशन क्या है राहत कार्य की? जी देखिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जिन लोगों को पत्थर से लोगों की मौत हुई है, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में, उनके ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो फिलहाल जो कितने लोग अगर दबे हुए हैं या कुछ बच्चे हैं, जिनको जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश चल रही है इस वक्त। विद्या, जानकारी दे पाएंगे अभी कितने लोग अंदर हो सकते हैं, किस तरीके का राहत कार्य चल रहा है, बिल्डिंग के बारे में क्या जानकारी है, कितनी पुरानी ये बिल्डिंग थी? जी देखिए, इमारत ये है, कलेक्टर की जमीन है। कलेक्टर की जमीन से कुछ स्लम्स थे वो बने। फिलहाल जो रेस्क्यू टीम पहुंची है वहां पर उनका यही कहना है, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का, कि फिलहाल जो अभी बताया जा रहा है कि कुछ लोग दबे हैं, लेकिन जब तक पूरा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं होगा वो इस वक्त कहना मुश्किल है कि कितने लोग अंदर होंगे, लेकिन कुछ लोगों के अंदर दबे होने की आशंका जरूर है। साथ ही विद्या, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कल रात ये हादसा हुआ, इसके बाद क्या खबर मिल पा रही है? अभी वक्त कितना और लगेगा, क्योंकि देर रात 11 बजे का ये हादसा है, अभी पूरी तरह से रेस्क्यू मुकम्मल हो जाए उसके लिए कितना वक्त और लगेगा? जी देखिए, एक तो बहुत ज्यादा तेज बरसात हो रही थी रात में, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से नहीं निपटाया जा पाया है। बहुत दिक्कतें पेश आ रही थी फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम को। तो यही वजह है कि अभी जैसे ही डेलाइट मिली है और थोड़ी सी बारिश अभी थोड़ी हल्की हुई है, तो इसी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो थोड़ा सा पिकअप किया है और जल्द से जल्द ही खत्म करने की आशंका है। नजर आप बना रखे विद्या, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। 9 लोगों की मौत की खबर है। आज को अभी अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तो लगातार बारिश से मानो पूरी मुंबई उफनने लगी है। वहीं दिल्ली की बात करें तो प्रचंड गर्मी दिल्ली में पड़ रही है, लोगों के पसीने छूट रहे हैं, बेचैन कर दिया है इस गर्मी ने दिल्ली वालों को। तो एक तरफ उफनती हुई मुंबई है, दूसरी तरफ उबलती हुई दिल्ली है, लेकिन जो बारिश की राहत है वो फिलहाल दिल्ली के नसीब में अभी नहीं है, क्योंकि मुंबई में तरबतर कर दिया है बरसात ने, लेकिन दिल्ली वालों को फिलहाल इंतजार करना होगा। तो लोगों के घरों में पानी घुसा है। ये मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सड़कें नदी तालाब बन चुकी हैं। मुंबई में मानसून ने एक दिन पहले दस्तक दी और देश की आर्थिक राजधानी की सूरत बिगड़ गई। वैसे सच्चाई ये है कि अगर मुंबई में बारिश एक दिन बाद भी आई होती तो कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि तब भी मुंबई की बारिश बीएमसी के दावों की पोल खोल देती, उसके दावों को हर साल की तरह बहा ले जाती। दुनिया भर के बड़े शहरों को मानसून और भी ज्यादा साफ सुथरा बना देता है, लेकिन मुंबई के साथ उल्टा है। यहाँ पर बीएमसी की मेहरबानी से माया नगरी पहचान में ही नहीं आती, तभी तो हर साल की यही कहानी। लोग इस सच को कबूल करके जीना सीख गए हैं। ये रहा उसका सबूत। मुंबई में मेहनत मजदूरी करके सरकार को दुनिया भर के टैक्स भरने वाले मुंबई वासी बारिश के मौसम में रहना सीख गए, क्योंकि इनके लिए मौसम की दस्तक का मतलब घर में गंदा पानी भरना, फ्रिज, कुर्सी, मेज और हर उस सामान का डूब जाना है जिसे जुटाने के लिए इन्होंने दिन रात साल भर मेहनत की, पाई जोड़ी, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हालात को स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए घर में चारों तरफ पानी भरने पर भी बेफिक्र है। मुंबई में ये हर साल का है। अब मीठी नदी को देखिए, जो मानसून की पहली बारिश में ही उफन गई। नतीजे के तौर पर आसपास बने घरों के ग्राउंड फ्लोर डूब गए, लोग मानसून के महीने में बेघर हो गए। यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, इस कारण मीठी नदी भर गई है और उस वजह से ना बिल्डिंग में पानी आता है। क्या ये हमेशा का यहाँ पे पानी भर रहता है? हमेशा आता है। कितना पानी भरता है बिल्डिंग में पे? ग्राउंड फ्लोर तक आ जाता है। पूरा ग्राउंड फ्लोर भर जाता है? हाँ, आधा भर जाता है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको कहाँ पे भेजा जाता है? वो अपना सेटलमेंट ऊपर ही करते हैं, ऊपर ही जाते। मुंबई में जनता की बेबसी से भरी एक और तस्वीर देखिए, जिसमें लोग कोरोना
और बारिश दोनों के खतरों के बीच न सिर्फ घर से निकलते हैं बल्कि काम पर जा रहे हैं। लेकिन बारिश ने सड़कों को नदी बना दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोपहिया गाड़ियों वाले पैदल हो गए। ये देखिए, 2 स्कूटी सवार और एक बाइक सवार कैसे इस बारिश और सड़कों पर भरे पानी के बीच अपनी ही गाड़ियों को खींचने को मजबूर हैं। इस एक सड़क पर 1-2 नहीं बल्कि 8 दोपहिया वाहन चलाने वाले पैदल हो जाते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि सड़कों से पानी निकालने के इंतजाम एक बार फिर नाकाफी साबित हुए। हर साल मुंबई में सड़कों की नालियों को साफ किया जाता है और हर साल ये शहर ताल तलैया बन जाता है। बीएमसी की न जाने कैसी माया है कि हर साल मानसून की तैयारियों पर करोड़ों रुपए बहाने पर भी मुंबई की सूरत बदलने में न जाने कौन सी कसर बाकी रह जाती है कि हर बार यही होता है। मुंबई का ये हाल तब है जब बारिश और हाई टाइड का संगम नहीं हुआ। अगर कहीं ये मिल जाते तो मुंबई शहर की मुसीबतें कई गुना बढ़ जाती। ऐसा नहीं है कि स्थानीय प्रशासन को बारिश की जानकारी नहीं थी। बीएमसी ने शहर के बड़े नालों को पूरी तरह से साफ करने का दावा किया, लेकिन पहली ही बारिश ने बता दिया कि बीएमसी ने कितना काम किया और कितना नहीं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सीजन की पहली बारिश में ही मुंबई की हालत खराब होने को लेकर बीएमसी पर निशाना साधा। निरुपम ने अपने ट्वीट में लिखा, मुंबई बारिश की आगोश में है, हर तरफ अंधेरा। अंधेरी सबवे ने मिलन सबवे को पछाड़ दिया है। किंग सर्कल और माटुंगा तैर रहे हैं। बीएमसी ने 100 करोड़ खर्च करके पता नहीं कहां का नाला साफ किया। पहले दिन ये हाल। महाराष्ट्र में इस वक्त शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार है। वहीं बीएमसी में शिवसेना की मेयर है। ऐसे में जब पहली बारिश ने हर साल की तरह बीएमसी की पोल खोली तो मुंबई के बुरे हालात को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बीएमसी हेडक्वार्टर पहुंच गए। हम इस वक्त मौजूद हैं बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम में। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरे शहर के जो इलाके हैं, खासकर लो लाइंग इलाके जहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई है, उसे मॉनिटर किया जाता है राउंड द क्लॉक। बीएमसी और अन्य एजेंसियां सज्ज हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। आज दोपहर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने भी बीएमसी हेडक्वार्टर्स विजिट किया और वो अफसरों से, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के अफसरों से और अन्य अधिकारियों से यहाँ पर उन्होंने भेंट भी की। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से बीएमसी को तैयारी करने के आदेश दिए जाने की बातें हुई थी, मगर नतीजा ढाक के 3 पात ही निकला। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर अब भी अपनी पीठ ठोकते हैं और रिकॉर्ड बनाने का दावा करते हैं। हमने पिछले अक्टूबर से एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है हिंद माता के लिए, जो 140 करोड़ रुपए का है। उसके अंतर्गत हमने वहाँ पे स्वर्गीय जो प्रमोद महाजन गार्डन है या सेंट रिवर गार्डन है, वहाँ हमने बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हैं 140 करोड़ का प्रोजेक्ट में, जो 1.5 किलोमीटर दूर है हिंद माता से, जहाँ हमारा प्लान है कि हम प्रेशराइज पंपों से हम सारा पानी वहाँ डाइवर्ट किया करेंगे और वहाँ पे बिल्कुल भी हम वाटर लॉगिंग उन्होंने देंगे। वो प्रोजेक्ट हमने एक ऑन अ रिकॉर्ड टाइम 5 महीने में 140 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने पूरा किया है। मुंबई में कौन सा रिकॉर्ड बना है, इसका सच तो सारा देश देख रहा है। लेकिन असल चिंता की बात यह है कि मानसून को लेकर आधी अधूरी तैयारी वाले मुंबई में अगले 5 दिन बहुत भारी हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यानी अगले 5 दिन मुंबई में जोरदार बारिश होने वाली है। हम इसके लिए वार्निंग जारी रखे हैं। अभी नेक्स्ट 5 डेज के लिए आप देखें तो ये जो मुंबई और एडजनिंग एरिया है, वहाँ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकता है। मुंबई के आम लोग पहले कोरोना की वजह से रोजी रोटी के लिए तरसते रहे, लेकिन मुंबई की इस हालत ने उनकी मुश्किलों को एक बार फिर बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर मुंबई में बारिश के बावजूद गाड़ियां दौड़ रही होती, लोग काम पर आसानी से पहुंच पाते, तो आम आदमी की उम्मीदें इस तरह धराशायी नहीं होती। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सोचने वाली बात यह है कि इतनी अमीर नगर पालिका होने के बावजूद, इतना पैसा, इतने संसाधन होने के बावजूद आखिर मुंबई जैसे शहर के नाले तक क्यों साफ नहीं हो पाते हैं? क्यों मॉनसून से पहले वही सब देखने को मिलता है जो कि सालों से देखने को मिलता आया है?
ऐसा क्यों है कि हर मॉनसून में मुंबई पर ऐसी मुसीबत आती है कि कुछ ही घंटे में चमक दमक वाला शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। मुंबई में मॉनसून का पहला दिन और ये हालत है मुंबई की। हल्की फुल्की बरसात हुई नहीं कि मुंबई में लग जाता है ट्रैफिक जाम। इस वक्त हम है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे और यहाँ पर आप देख लीजिए जो रश आवर का जो ट्रैफिक है, क्योंकि अनलॉकिंग शुरू हो गई है। मुंबई में लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में तेज बरसात की वजह से लग गया है ट्रैफिक जाम। रश आवर के ट्रैफिक में इजाफा जरूर हो गया है और यही वजह है कि जो देरी तकरीबन मान लीजिए अगर 1 घंटा किसी को पहले लगता था वही 1.5-2 घंटा लगेगा। लेकिन मुंबई में लोग इस वक्त, क्योंकि अनलॉकिंग अभी हुई है, जो लोग दफ्तरों तक जाना चाहते थे, बिजनेस को खोलना चाहते थे, वो इस वक्त अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश में लग गए हैं। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि ट्रैफिक जाम, ज्यादा बारिश हो गई तो सड़कों का डूब जाना, घरों तक पानी भर जाना। हर मॉनसून में मुंबई इसी मुसीबत से लड़ती है। बारिश ने ऐसा तांडव दिखाया कि पानी न सिर्फ सड़कों पर धीरे धीरे हाउसिंग सोसाइटीज में चला गया। खतरा इतना बढ़ गया कि लोग बाहर आ गए हैं। डर ये है कि बारिश और ज्यादा होती है तो खिड़कियों से पानी अंदर ना चले जाए। मुंबई के सायन इलाके की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हाईवे के जस्ट बगल में ये जो सर्विस रोड है, ये किस तरीके से पानी से लबालब है आप देख सकते हैं। और ये कितना बड़ा खतरा है ये भी आप समझ रहे हैं और देख रहे हैं। बारिश के बीच जो लोग जैसे तैसे ऑफिस पहुंचे और जो बारिश के बीच जहां तहां फंस गए, उनके लिए शाम को घर लौटना जंग लड़ने से कम नहीं था। पहले दिन इतना बारिश हुआ, कुर्ला चेंबूर घाट के ऊपर में पूरा सब जगह पानी भरा। हम कैसे भी कोशिश करके अपने घर के लिए, रास्ते के लिए सफर कर रहे हैं। 3 घंटा हो गया, बस ही नहीं है, बहुत देर से बैठे हुए लाइन लगा। ऐसा कभी उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा बारिश होएगा, इतना तकलीफ जनता को होएगा। लेकिन इस बार तो इतना तकलीफ हो रहा है कि जिसको कोई सीमा नहीं। हम लोग 3-3 घंटा से यहाँ रुके हैं, कोई भी बस नहीं आ रही। एक आधे ऐसी आ रही तो रुक ही नहीं रही है यहाँ पे। चल के आए हम लोग वहाँ से। अच्छा, कहाँ से चल के आए? माटुंगा स्टेशन। माटुंगा से सायन आप चल के आए हो? कितना घंटा लग गया? 2 घंटा लगा, 2-2.5 घंटा। ट्रेन नहीं, बस नहीं, ऑटो नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। 4 घंटा से माटुंगा से यहाँ आने में लगा। 4 घंटा माटुंगा में इतना पूरा पानी भरा हुआ है। मैं 1 बजे मेडिसिन लेना था, यहाँ मिलता नहीं मेडिसिन, वहाँ से लेके आए मगर कुछ है ही नहीं। मॉनसून में इस बड़ी मुसीबत से मुंबई को बचाने के दावे हर बार किए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। बीएमसी ने फ्लड फ्री मुंबई का सपना दिखाया था। मुंबई में 386 ऐसी जगहों की पहचान की गई थी जहां पर मॉनसून में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। इनमें 58 ऐसी जगह हैं जहां पर सुधार के लिए 150 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा गया था। बाढ़ वाली 386 जगहों में बीएमसी का दावा था कि इनमें 171 जगहों को फिक्स कर दिया गया, यानी यहाँ काम पूरा हो गया। 118 जगहों को 2022 के मॉनसून से पहले ठीक करने की बात कही गई। कहा गया था कि नाले चौड़े किए जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर रुकावटें दूर होंगी, अतिरिक्त नाले बनाए जाएं, बड़े बड़े अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाएंगे। हमने पिछले अक्टूबर से एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है हिंद माता के लिए जो 140 करोड़ रुपए का है। उसके अंतर्गत हमने वहाँ पे स्वर्गीय जो प्रमोद महाजन गार्डन है या सेंट जेवियर गार्डन है, वहाँ हमने बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हैं 140 करोड़ का प्रोजेक्ट में, जो 1.5 किलोमीटर दूर है हिंद माता से। जहाँ हमारा प्लान है कि हम प्रेशराइज पंपों से हम सारा पानी वहाँ डाइवर्ट किया करेंगे और वहाँ पे बिल्कुल भी हम वाटर लॉगिंग उन्होंने देंगे। वो प्रोजेक्ट हमने एक ऑन अ रिकॉर्ड टाइम 5 महीने में 140 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने पूरा किया है। बीएमसी दावे कितने भी करे, कितने भी काम गिनाए, लेकिन एक बारिश में ही क्या हुआ ये पूरी मुंबई ने देख लिया और इसीलिए राजनीतिक विरोधी हमला कर रहे हैं। जो प्रकल्प इन टाइम होने चाहिए और प्रकल्प के ऊपर ध्यान नहीं हुआ, उसकी वजह से आज बड़े पैमाने पे मुंबई में पानी भरा हुआ है। मुंबई का पूरा जनजीवन आज खराब हो गया है। लोग आज घर पे नहीं जा पा रहे और सभी को जिम्मेदार यह मुंबई महानगर पालिका की शिवसेना है। गए वक्त अनिल परब शिवसेना के नेता इन्होंने ट्वीट किया था कि यह मुंबई महानगर पालिका नहीं तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार, अगर बारिश में पानी भरा तो रहेंगे। अभी मैं उनको पूछना चाहता हूँ, अभी जिम्मेदार कौन? अब मुंबई मेयर और बीएमसी कमिश्नर सड़कों पर दिखे, उन इलाकों में गए जहां पानी भरा, वहां जाकर खुद देखा।
खुद मुख्यमंत्री बीएमसी की डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में गए, तैयारियों को देखा। लेकिन सवाल ये जरूर है कि मॉनसून से पहले जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, उसमें बीएमसी फेल क्यों हो गई? और क्या सैकड़ों करोड़ रुपए सतही कामों में ही फूंक दिए गए? क्योंकि मुंबई इस मॉनसून में भी चस की तस है। विद्या के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। मुंबई में वैसे हर साल इसी तरह की तस्वीर निकल कर आती है। हर साल लोग बारिश के मौसम में यही सब कुछ देखते हैं और सहन करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसकी कमी पैसे की वजह से ये सब होता है? जवाब है नहीं, क्योंकि बीएमसी के बजट पर अगर गौर करेंगे तो सबसे अमीर बीएमसी को ही माना जाता है, सबसे ज्यादा बजट उन्हीं का होता है। वहीं दिल्ली में पारा 7वें आसमान पर है। हालांकि शनिवार से राजधानी में भी बारिश की संभावना है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल की पटरियां पहली ही बारिश में खो गई। जो रफ्तार मुंबई की पहचान है, उसे बारिश ने आसानी से थाम दिया। मुंबई की बड़ी और चौड़ी सड़कें नदी तालाब में तब्दील हो गई। ये अंधेरी सबवे है, जहां पर पानी की रफ्तार बता रही है कि बारिश ने मुंबई का क्या हाल किया है। ये पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई नदी हो। पैदल चलने वाला छोड़िए, इसमें गाड़ी में बैठा भी सुरक्षित रह पाएगा, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए स्थानीय प्रशासन की टीम जैसे ही यहाँ पहुंची, उसने सबसे पहले बैरिकेडिंग लगाना शुरू किया ताकि कोई गाड़ी वाला भूल से भी आगे न जा सके। ये देखिए कैसे गाड़ियों को बाकायदा रोका जा रहा है। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी सबवे के इलाके में हैं। सवेरे 7 बजे से जो लगातार बरसात शुरू हुई है, उसकी वजह से मुंबई के जो लो लाइंग इलाके हैं, जैसे कि अंधेरी सबवे का ये इलाका आप देख लीजिए, यहाँ पर बारिश का पानी जो जल जमाव है वो इस तरह से हुआ है कि सबवे सारे बंद हो गए हैं। यहाँ आप देख लीजिए टोवे गाड़ियाँ लगाई गई हैं, लाइफ जैकेट्स रखे गए हैं, क्योंकि लोगों को बोलने के बावजूद लोग इस गहरे पानी में जो तेज रफ्तार है, आप समझ लीजिए यहाँ पे लगी नहीं रहा कि सड़क है, कहीं पर भी तेज रफ्तार पानी बह रहा है और इसमें भी लोग फिर भी ना समझी किस तहत ही सही, लेकिन इससे जूझते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि प्रशासन अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेते हुए इन रास्तों को बंद कर दिया गया है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही मुंबई में रहने वालों की मानो मुसीबत आ जाती है। उनका घर से निकलना दूभर हो जाता है। अब हिंद माता का हाल देखिए, जहाँ पर सड़क पर इतना पानी भरा है कि सड़क खोजना असंभव है। इस वक्त मुंबई के हिंद माता इलाके के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ऑफिशियली मॉनसून अराइवल मुंबई में हो चुका है और पहले ही दिन काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर पानी भरता दिख रहा है। और ये हिंद माता इलाका है और ऐसे साइन और बाकी के इलाकों में भी पानी भरा है, जिससे ट्रैफिक का मूवमेंट है वो काफी स्लो हो। ये उस शहर का हाल है जिसके बीएमसी का बजट 39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बावजूद मुंबई में पहले ही बारिश में गाड़ियां ऐसे रेंग रही हैं मानो किसी ने उनकी रफ्तार ही कम कर दी हो। लेकिन मुंबई की बारिश में कई बदकिस्मत ऐसे भी रहे जिनकी गाड़ियों ने इस अव्यवस्था के आगे घुटने टेक दिए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस बाइक सवार को देखिए जिसकी बाइक पर जिसे इसे खींचना पड़ रहा है। जब बड़ी बड़ी गाड़ियां चलने से इनकार कर रही हो, तब मुंबई की सड़कों पर चलना किसी खतरनाक मिशन पर जाने से कम नहीं है, क्योंकि सड़क तो दिख नहीं रही, न जाने कब कहां गड्ढा आ जाए। इसीलिए लोग अपनों के सहारे ही हैं। हिंद माता की एक और तस्वीर देखिए। बस स्टॉप के दोनों ओर का हिस्सा पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। आसपास की दुकानों की सीढ़ियां पानी में गायब हो गई हैं। अब आपको मुंबई के साइन ले चलते हैं, जिसका हाल भी बाकी इलाकों से अलग नहीं है। यहाँ पर बारिश गाड़ियों को डुबोने पर आमादा है, लेकिन लोगों की मजबूरी ऐसी है, कितने खराब हालत में उन्हें सड़क पर निकलना पड़ रहा है। साइन इलाके में तो लगता है कि अगर बारिश नहीं रुकी तो आसपास खड़ी गाड़ियां कभी भी पानी में डूब सकती हैं। लेकिन ये मुंबई, जहां मॉनसून में ऐसी हालत होना हर साल की घटना बन गई, इसीलिए बच्चे हो या बड़े इन मुश्किलों भरे हालत में परेशान नहीं होते। बीएमसी का कहना है कि उसने इस बार मॉनसून को लेकर खास तैयारी की
लेकिन अगर ऐसा है तो फिर सड़कों के बीचों बीच ये फव्वारा कैसे फूट गया, इसका जवाब मिलना भी बाकी है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में भले ही सड़कों पर पानी भरा हो, लेकिन मानसून ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी है। मुंबई की तस्वीरें देखकर दिल्ली वाले भी यही सोच रहे हैं कि उनके यहाँ कब ऐसी बारिश होगी ताकि गर्मी की वजह से उन्हें काम पर बाहर निकलने में डर न लगे। चिलचिलाती हुई धूप, तेज बढ़ते हुए तापमान और राजधानी दिल्ली में पारा 40 के पार है, जिसे 43 के पार होने की आशंका है। ऐसे में लोग पसीने से तरबतर हैं और जो तपिश है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। बहुत गर्मी पड़ रही है, मुंबई में तो बारिश हो रही है, तो गर्मी को कैसे झेल रहे हैं आप? अरे बाबा, बहुत मुश्किल से झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हर दिल्ली वाला भले ही आसमान से बारिश की बूंदों का इंतजार कर रहा हो, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दिल्ली वालों की यह ख्वाहिश पूरी होना मुमकिन नहीं है। उसके मुताबिक आने वाले दिनों में जमकर गर्मी पड़ेगी और पारा 43 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। देखिए, जो तापमान बढ़ने की मुख्य वजह हमारे पास जो हवाएं हैं वो राजस्थान और कह सकते हैं कि हरियाणा के साइड से आ रही हैं, जो कि गर्म हवाएं हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि जो आसमान हमारे पास क्लियर है, कोई क्लाउड नहीं है, तो सन की लाइट मिल रही है। इस वजह से थोड़ा सा तापमान हमारे पास बढ़ा हुआ है और देखेंगे कि तापमान कल 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, जो थोड़ा सा आज भी बढ़ सकता है हमारे पास। और जो आपका ह्यूमिडिटी बढ़ने से हमारे पास अनकम्फर्टेबलनेस मुख्यतः ज़्यादा बढ़ गया है और ह्यूमिडिटी बढ़ने की जो वजह है हमारे पास पूर्वी हवाएं हमारे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही हैं, जो कि नमी लेके आ रही हैं। दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है कि शनिवार से पारा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। यही नहीं, अगले सोमवार यानी 14 जून को अधिकतम तापमान नीचे गिरकर 34 डिग्री सेल्सियस आ सकता है। इस दौरान राजधानी में बारिश होने से लोगों को गर्मी के प्रकोप से राहत मिलेगी और 12 और 13 जून को गरज के साथ छींटे पड़ने का भी अनुमान है। इस बार मानसून जिस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि दिल्ली में तय वक्त से पहले ही बारिश शुरू हो जाएगी। आमतौर पर दिल्ली में मानसून 27 जून के आसपास दाखिल होता है, लेकिन इस बार इसके 13-14 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यानी दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। मुंबई से विद्या और मुस्तफा शेख के साथ दिल्ली से कुमार कुणाल की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।